Hello student, everybody good morning. Discuss to my YouTube channel PC online classes. Discuss lecture today is topic टेंस और आज के क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाएंगे टेंस और उसको हिंदी में कहा जाता है काल। तो काल और टेंस और इसको दूसरा रूप होता है इसका समय। तो क्रिया के रूप में है ना, क्रिया के रूप में जो समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टेंस बोलेंगे। तो मैं आप लोग को यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि टेंस का नेमिंग करने के लिए वाक्य जो दिया है ना, वो वाक्य को टेंस नेमिंग करने के लिए नाम, टेंस का नाम बताने के लिए इस वाक्य में। तो देखिए कहता है इन सर्किल verbs इन दिज सेंटेंस एंड नेम द टेंस। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है तो सर्किल करना यानी कि गोल घेरा लगाना है वर्ब में, मतलब कौन टेंस में कौन वर्ब लगता है, ये मतलब कि बताने के लिए यहाँ पे कहा जाता है। तो किस प्रकार से बताएंगे, तो देखिए जब यहाँ एम इज आर लगा हो, जब स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें आपको V1, V2, V5 ऐसा भी हो सकते हैं। V1, V2, V5 ये सब इसमें आ सकते हैं। और इस प्रकार के ऐसा वाक्य आपको दिखे तो इसको समझ लेना है डायरेक्ट प्रेजेंट टेंस। क्या समझ लेना है, प्रेजेंट टेंस। देखिए कहता है एम इज आर, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, और ऐसा रहेगा। देखिए आई एम ए बॉय, तो आई एम यहाँ पे एम आया, तो जब एम हम बताए थे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जब इस वाक्य में क्या रहे, जिस वाक्य में एम इज आर वर्ब रहे, क्या रहे, एम इज आर वर्ब। यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे वर्ब जो है ना, तो एम क्या है, एम जो है वर्ब, एक्सॉर्ली वर्ब, और जैसा वर्ब हमको दिखे एम इज आर वाले वर्ब, तो इस प्रकार के वर्ब को हम इस प्रकार से वाक्य वाले जो है तो उसे क्या समझेंगे हम, प्रेजेंट टेंस। और यहाँ पे लिख देना है डायरेक्ट घेर के PRESENT प्रेजेंट टेंस, TENSE टेंस। इतना ये जो वाक्य दिख रहा है यहाँ जो, वो क्या है, पूरा प्रेजेंट टेंस दिख रहा है। देखो यहाँ पे एम इज आर, एम इज आर दिख रहा है, और यहाँ पे V1, यहाँ पे V1, V4 अथी V2, V4, V3, V4 ये सब V5 तक इसमें आ सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। V5 तक प्रेजेंट टेंस में उपस्थित हो सकते हैं इस वाक्य में। देखिए तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से याद रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1, V2, V3, V4, V5 तक इस वाक्य में। जैसे कि मैं बता देते हैं, देखिए कहता है आई ईट ब्रेड, तो यहाँ पे ईट जो है सो V1 है, तो V1 जो है तो यह भी आता है किसमें, प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस को पहचानने का एक रूल है हो हु को प्रेजेंट मानो, और पास्ट का इसका नियम जो है सटीक था थे थी को पास्ट मानो, और फ्यूचर का क्या है, गागेगी को फ्यूचर मानो। लो बच्चों अब टेंस पहचानो, तो इसका ट्रिक है। और यहाँ पे देखो फिर हम बोले थे V5, तो V5 यहाँ पे देखिए भी वर्ब का पांचवा रूप है ही ईट्स राइस, ही ईट्स राइस, वह चावल खाता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वह चावल खाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही ईट्स राइस। अगला है आई एम गोइंग, देखो आई एम गोइंग, तो एम हो गया एक्सॉर्ली वर्ब, यह हो गया आपको एक्सॉर्ली वर्ब, इसी को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब, HV हेल्पिंग वर्ब। और गोइंग जो है तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब का चौथा रूप, क्या हो गया, V4 हो गया। तो मैं बता दिए थे पहले आप लोग को एम इज आर प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3, V4 प्लस V5, इस प्रकार से। चलिए अगला का है यहाँ पे दे आर स्लीपिंग, तो आर हो गया आपको HV हेल्पिंग वर्ब, और स्लीपिंग हो गया आपको क्या, V4। अगला बढ़ते हैं, देखिए ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, तो इज हो गया आपको HV हेल्पिंग वर्ब,
और कमिंग हो गया आपको V4। चलिए आज के इंग्लिश क्लास में आप लोग को वर्ब को वाक्य में किस प्रकार से पहचानना है उसके भय को मैं पूरा खत्म कर देंगे। चलिए अगला कहता है आई हैव ईटिंग नहीं है, ईटेन है। क्या है? आई हैव ईटेन। अब इसका वर्ब को या ईट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स नहीं, ईट एट ईटेन होगा। क्या होगा? ईट एट ईटेन। तो ये होगा ईट एट ईटेन हो गया। तो ये हो गया आपको वर्ब का ईट एट ईटेन, तो वर्ब का तीसरा रूप। तो मैं इसीलिए यहाँ पे मैं हेडिंग में लगा दिए हैं वर्ब को, या इस वाक्य को पहचानेंगे किस प्रकार से इतना चीज उपस्थित रहेंगे। यहाँ पे जितने बात यहाँ पे लिखे हैं मेटर, उतना मेटर यहाँ पे रहेगा, तो हम समझेंगे कि यह जो है सो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इस प्रकार के टेंस को इस प्रकार से पहचानेंगे। देखिए ही हैज रिटेन, क्या है? ही हैज रिटेन, है ना। तो इस प्रकार से रहे तो हम क्या समझेंगे ऐसा वाक्य को? प्रेजेंट टेंस। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे कहता है आई वाज रीड। तो इसका भी स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। इसमें नहीं देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। और यह इसका हो गया स्ट्रक्चर। देखिए तो कहता है आई वाज रीड, वाज यहाँ पे क्या था के बदला में, और ये यहाँ पे हो गया HV ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हो गया आपको मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का हो गया पहला रूप। क्या हो गया? मेन वर्ब का पहला रूप। कहता है दे आर हैप्पी, दे वेयर हैप्पी। क्या है? सॉरी, दे वेयर हैप्पी। क्या है यहाँ पे? दे वेयर हैप्पी। तो ये भी हो गया आपको HV ऑक्सिलरी वर्ब, और हैप्पी हो गया यहाँ पे फिर V1। फिर कहता है आई रोट ए लेटर। क्या कहता है? आई रोट ए लेटर। तो राइट होता है रोट, रिटेन, रीटिंग, राइटिंग, राइट्स। तो इस प्रकार से पहचान लेंगे। फिर गोन, गोइंग, गोज होता है। इस प्रकार से याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए इतना वर्ड आए, इस प्रकार के वर्ड टू लगा हो या ऐसे वेंट टू लगा हो तो हम समझेंगे कि क्या है वह पास्ट टेंस। आई वाज क्या है? रीडिंग, आई वाज रीडिंग। तो यहाँ पे क्या दिखता है हमको? वर्ब का चौथा रूप दिख रहा है। चलिए, और वाज क्या है? HV ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। और यहाँ पे क्या है? दे वेयर स्लीपिंग। यहाँ पे ये भी हो गया वर्ब 4, यहाँ पे ये भी हो गया वर्ब 4। चलिए अगला क्या है? ही हैज गॉन टू दिल्ली। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट भी आएगा, इसलिए हम दे दिए। इसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। और हैड, देखो हैड भी आपको इसमें आ जाएगा। क्या कहते हैं यहाँ पे प्लस कर लेंगे HAD हैड। तो ये भी हो जाएगा आपको पास्ट टेंस के ही अंतर्गत। और क्या है? और हेल्पेड, ये हो गया वर्ब का तीसरा रूप। देखिए इसलिए मैं बोल दिए हैं। सी वाज वॉकिंग, ये हो गया चौथा रूप। देखिए इस प्रकार से मैं इस यहाँ पे हेडिंग में स्ट्रक्चर में दे दिया है, स्ट्रक्चर में आप लोग को बता दिए हैं। स्ट्रक्चर में इसलिए मैं बता दिया है आप लोग को। अगला है दे वेंट टू रांची। तो इस प्रकार से भी रहे तो समझ जाना है कि यह टेंस क्या है? पास्ट टेंस है। क्या है? इतना रहे तो इसको क्या समझ लेंगे? पास्ट टेंस। क्या समझेंगे? पास्ट टेंस, PAST, पास्ट, TENSE, पास्ट टेंस। इतना आपको इस प्रकार के वाक्य आए एग्जाम में तो आप तुरंत कलम उठाएंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। और क्वेश्चन भी यहाँ पे यही कहता है कि इन सर्किल द वर्ब इन दिस सेंटेंस एंड नेम द टेंस। कहा जाता है कि इस वाक्य में किस टेंस में किस वर्ब का प्रयोग होता है, और उस टेंस का नाम रखने के लिए यहाँ पे
चूज करके सेलेक्ट करके नाम देने के लिए। तो मैं नाम बता दिए, यहाँ पे जितने भी वाक्य है वो क्या है, पास्ट टेंस है। क्या है, पास्ट टेंस। और इस साइड जो जितने भी वाक्य है वो क्या है, प्रेजेंट टेंस। तो इसके बाद मैं बताते हैं आप लोग को फ्यूचर टेंस के बारे में, आप लोग लगे रहेंगे। देखिए क्वेश्चन है, इन सर्किल द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस एंड नेम द टेंस। इसके कहने का मतलब है कि यह वर्ब, इस इसमें क्या करना है, वर्ब जो जिसमें मतलब जिस वाक्य में जिस वर्ब के अनुसार जो वाक्य बनेगा उसमें टेंस का नाम रखना है। यहाँ पे हिंदी में इसका यह अर्थ होता है कि यहाँ जिस वाक्य में जिस प्रकार का वर्ब है उस वर्ब के अनुसार आपको टेंस को पहचानना है, उसको और सर्किल करना है, उसका नाम रखना है। जैसे आपको आएगा कि शैल बी, और शैल बी आप जानते हैं कि आई विल बी, शैल बी, गागेगी। गागेगी क्या रहता है, फ्यूचर टेंस में। किस में रहता है, फ्यूचर टेंस में। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना, V4, इस प्रकार से हो सकते हैं। और प्लस हैव, हैज या हैज, या हैव, इस प्रकार से रहे। इस प्रकार से आप प्लस में ऑब्जेक्ट भी रह सकते हैं। और इतने रहे, इतने तो आप लोग समझ जाएंगे, कोई भी विद्यार्थी कि हमको इतना चीज दिखेगा तो हम समझ लेंगे। और यहाँ पे एक बी, शैल बी या विल बी, शैल बी या विल बी रहे, शैल बी या विल बी। हाँ, तो इस ऐसे वाक्य को क्या समझेंगे हम, प्रेजेंट। क्या कहते हैं, देखो शैल बी या विल बी, शैल बी, यहाँ पे आई शैल इट, आई शैल इट, बी नहीं लगा रहे तब पर भी या रहे तब पर भी, तो इस ऐसा वाक्य को क्या समझेंगे, इस प्रकार के वाक्य को फ्यूचर टेंस। क्या समझेंगे, फ्यूचर टेंस। ये सब दिख रहा है यहाँ पे क्या, फ्यूचर टेंस। ये सारा का सारा क्या दिख रहा है, वाक्य फ्यूचर टेंस ये भी है। और इसको सर्किल में ऐसे करना है। और यहाँ पे सभी वाक्य जो है सो फ्यूचर टेंस का, ये सभी वाक्य जो दिख रहा है, शैल बी, विल बी, गो, ये सब सारा जो है सो क्या है, फ्यूचर टेंस का है। और यहाँ पे पूरा को एक ही बार में नेमिंग कर देना है, ऐसे करके ऐसे, और ऐसे लिख देना है FUTURE, फ्यूचर टेंस, TENSE, टेंस। ये सारे क्या दिखते हैं हमको, फ्यूचर टेंस। और यहाँ पे आप स्ट्रक्चर जब ही देखेंगे तब आपको याद आ जाएगा कि यह वाक्य जो है सो फ्यूचर टेंस का है। क्वेश्चन यही कहता है, इन सर्किल द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेज एंड नेम द टेंस। इस वाक्य में शैल बी और विल बी और हैव, और वर्ब का 4 रूप रहे, तो इस वाक्य टेंस को हम क्या समझेंगे, फ्यूचर। और इसका रूल होता है गा, गे, गी। इतना वाक्य आपको हिंदी में रहे तब। और इंग्लिश में इसी को शैल बी या शैल बी कॉमा विल बी एंड देखिए यहाँ पे विल हैव, शैल हैव एंड विल हैव, इस प्रकार से रहे ये वाक्य सब, तो हम समझेंगे कि यह क्या है, ऐसे वाक्य को हम समझ लेंगे। और यहाँ पे जैसे इसमें शैल हैव ही लिखेंगे, SALL, शैल हैव, इतना ये सब जो रहे तो हम समझेंगे ऐसा वाक्य को इंग्लिश में, यह वाक्य जो है सो फ्यूचर टेंस का है। किसका, फ्यूचर टेंस। और हिंदी में भविष्य काल, भविष्यत काल इसको कहा जाएगा। इतने वाक्य इस प्रकार से, इतना शब्द रहे, इतने ये वर्ब रहे, एक्सॉर्डली वर्ब है, एक्सॉर्डली वर्ब में रहेगा शैल बी, शैल हैव, विल बी, विल हैव, इतना रहे तो हम समझेंगे कि फ्यूचर टेंस है।
देखिए यहाँ पे ये इतना बात देखते हैं, ये सारा जो है सो इतना देखेंगे आप तो समझ जाएंगे कि यह कौन टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो चलिए वीडियो को मैं इतना ही पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।